बाइकआउट करेंगे। कम से कम हमको कोर्ट का दरवाजा था इंसाफ के लिए, जबकि ये कानून ऐसा बनाया है इसने यूपी में, हम कोर्ट को भी नहीं जा सकते। यहां तक कि हमारे सामने कोई हमारी बेटी को या हमारे बेटे को, हमारे भाई को ले जाएगा, हम उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। हम गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के इख्तियार दिए गए। तो इस जालिम, इस पाखंडी, इस नीच, इस बज्जा, इस खबीस को, इस खंजीर को अल्लाह गारत करे, अल्लाह जमीन बोस कर दे इसको, अल्लाह नस्ते नाबूद कर दे इसको। या अल्लाह ये बहुत जुल्म कर रहा है ये जालिम, या अल्लाह तू इसका खातिमा कर दे। या अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो अभी हैदराबाद के जो हालात है फिलवक्त, और जो तेलंगाना के हालात है, ये सारे चीजें सामने खुल के आ गए। जीएचएमसी के सारे कारनामे, सारे करतूते अब सामने आ चुके हैं। जो हमारे शहर को एक क्या नाम दिया गया था आपको पता है, जबकि वही एनटी रामाराव हो, पुराना सीएम, या चंद्रबाबू नायडू हो, एक टाइम पे बोले थे हम सिंगापुर बना कर देंगे, सिंगापुर बना कर देंगे। लेकिन ये ऐसा हो गया अभी हमारे पास टोली चौकी में देखिए, पूरे घरों के अंदर, पूरे मकानों में पानी चला गया, पूरे होटलों में पानी घुस गया, यानी लोग परेशान हाल है। रोडों पे गाड़ियां तीर रही है। वो बताऊंगा अगरचे मैं तो गलत हो जाता, यानी ये इसकी खिलाफ वर्जी हो जाती फेसबुक की, नहीं तो मैं बता भी देता आप लोगों को। ऐसे बुरे हालात हमारे हैदराबाद में जब से हम होश संभाले हैं हमने कभी नहीं देखे, हमने कभी नहीं देखे। मैं समझता हूं जो निज़ाम बनाकर जो टाइम पे जो गए थे, एमजीएस सिस्टम, जीएचएमसी सिस्टम, आज भी वही है हमारे पास, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। अब ये खुल के इनके पोले सारे खुल रहे हैं। ये लोग जीएचएमसी वाले वक्त के रहते हुए काम क्यों नहीं करें? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदारान कौन है? ये ऐसी कैसी गंदी राजनीति चल रही, गंदी सियासत चल रही, जो हमारे जाने बह के चले जा रहे, हमारे मासूम बच्चे बह के चले जा रहे। घरों में पानी, होटलों में पानी, दुकानों पे पानी, दुकानें नहीं खुल रहे हैं। टोली चौकी का तो इतना बद से बदतर हाल हो चुका है जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। अब इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? जीएचएमसी इतनी लापरवाही क्यों बरती? क्यों इंतजार किया हमारे घरा बहने तक, हमारे गाड़ियां बहने तक? लोगों को तीरने की नौबत आ गई। जहां बोले वहां खंभे गिर रहे हैं बिजली के। अब कुछ आए, हमारे लीडर भी आए, बीचों में रोडों पे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वक्त आने से पहले ये कट्टा क्यों नहीं बांधा गया? ये वक्त तो कभी भी आ सकता, बरसात कभी भी पड़ सकती, बारिश कभी भी पड़ सकती। ये होने तक, ये आने तक, ये बर्बाद होने तक इंतजार क्यों किया गया? ये मेरा आम सवाल है, एक आम नागरिक का सवाल है। और ये सारा तेलंगाना, सारा हैदराबाद की आवाम ये सवाल पूछना चाह रही, लेकिन वो लोग पूछ नहीं सकते। मेरे से जवाब मांग रहे हैं वो लोग। ना मैं कोई लीडर हूं, ना मैं कोई नेता हूं, ना जिंदगी में इंशाअल्लाह कभी सोचूंगा उस गंदी चीज को। मैं जो मैं काम करता हूं अल्लाह कबूल करे बस। मेरे को आप लोगों से भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप लोगों से भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बिल इज्जत मेरी खिदमत को कबूल करे तो बस है। ये सिर्फ मैं अल्लाह की रजा के लिए, कोई आवाज नहीं उठाते बोल के आवाज उठाता हूं मैं, कोई नहीं बोलते सामने आके बोल के मैं बोलता हूं। और मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसी से, अल्लाह की रजा के लिए। और जो हमारे जालिम जो जुल्म करते हैं, हमारे मजलूम के लिए एक आवाज बना रहता हूं। इन दरिंदों के गंदे चेहरे बेनकाब करता हूं। तो आज देखिए आप लोग, इतने तारीफें हो रहे थे तेलंगाना के, आज क्या हुआ? अभी आप लोगों को यह बता दूं मैं, जरा दबा के भाई ये मैसेज को जरा शेयर कर लो। आने वाली 15 तारीख तक पानी कंटिन्यू रहेगा। और ये सुनने में आ रहा है, आप लोग जितना हो सकता अपने
घरों की हिफाजत कीजिए, अपने माँ बहनों की हिफाजत कीजिए, बच्चों की हिफाजत कीजिए। रात में मत सोइए आप लोग, ज़रा होशियार रहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, अल्लाह से रुजू होके अल्लाह से दुआ मांगिए, हमको इस बारिश से नजात दिला दे, इस बरसात से नजात दिला दे, हमारे ऊपर रहमत की बारिश नाजिल कर दे, हमारे ऊपर करम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे घरों की, हमारे मकानों की, हमारे बच्चों की, हमारे हर इबादत गाहों की हिफाजत फरमा दे या अल्लाह बोल के अल्लाह से माफ़ी मांग कर अल्लाह से दुआ मांगो। और रातों में होशियार रहो, रातों में सो मत। जब बारिश कम हो जाएगी बिल्कुल दिन में आप लोग सोया करो, लेकिन अभी रातों में कम से कम घर में बैठ के जागे रहो, देखते रहो, क्योंकि कोई देखो हमको बचाने के लिए या हमारी खिदमत के लिए हमारे घर तक कोई नहीं पहुंचेगा, ये बात याद रखना। अभी रोडों पे नजर आते हैं, वो उनकी अपनी मजबूरी है, अगरचे वो मजबूरी नहीं रहती वो लोग तो रोड पे भी नहीं आते, वो लोग पर्दे में बैठते हैं, बैठने वाले, समझ रहे हैं ना आप। अब मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा हूं, अगरचे मैं लगा तो बहुत खतरनाक लग देता हूं, फिर अगरचे मेरा ये फिर गया, अगरचे बहुत खतरनाक, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये पेज नहीं तो दूसरा पेज, दूसरा पेज नहीं तो तीसरा पेज, एक आईडी नहीं तो 1000 आईडी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ऐसा कर देता हूं मैं काम, सोच भी नहीं सकते। और मेरी डकार बड़ी खतरनाक डकार रही थी, मेरी डकार भी बड़ी खतरनाक डकार लेता हूं मैं, समझे ना। इसीलिए बदनाम हूं, इसीलिए बदनाम हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस मैसेज को जरा फैलाइए आप लोग, इस मैसेज को, सिर्फ मेरी वीडियो को नहीं। आज रात में जितना हो सका होशियार रहिए, नंबरों से सोइए। अगरचे 4 भाई है घर में, 3 भाई है तो 2 को सोने दो, 2 को होशियार रहने दो। अपने घर की, अपने बाहर के आजू बाजू के लोगों की हिफाजत करने के लिए, जिसके पास जवान बच्चे नहीं हैं, जो बच्चों से खासिर है, अल्लाह रब्बिल इज्जत जिसको औलादे तो दी है, किसी को बच्चियाँ दी है, किसी को बच्चे नहीं हुए, तो उनके पास भी ख्याल रखिए आजू बाजू में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक टोली चौकी बोल के नहीं है मेरे भाई। हैदराबाद, आधे हैदराबाद के हालात बड़े ख़तरनाक होने वाले आने वाले टाइम पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे हैदराबाद, दक्कन और तेलंगाना की क्या सारे आलम से ऐसे मुसीबतों से दूर रखे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। अल्लाह से हम बिलबिला के ये दुआ करते हैं, अल्लाह से हम हमारे गुनाहों की तौबा मांगते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और जल्द से जल्द इस बारिश को ख़त्म कर दे अल्लाह। और जो लोग परेशान हाल है अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फरमा, और जो लोग गुजर गए हैं या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे ज़िम्मेदारों के दिल में एहसास डाल दे, या अल्लाह उनको खौफ अल्लाह डाल दे, या अल्लाह उनको हक़ पे और सच पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमने जाने अनजाने में जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे हैदराबाद की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे शहर दक्कन की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हम मासूम है, या अल्लाह हम मजलूम है, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमको देखने वाला कोई नहीं है, या अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए तू ही आ सकता है, तू ही नाजिल कर सकता है, अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे लोग जो परेशान हैं उनके परेशानी का खातिमा फरमा, उनके परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह अपनी हिफाजत में ले ले, या अल्लाह अपनी हिफाजत में ले ले, या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, मेरी बात सुनिए, आप लोग भी नमाज पढ़िए और आज रात में होशियार रहिए। आज की रात बड़ी ख़तरनाक रात है, दुआ करो कि अल्लाह हमको वो रात ना दिखाए जो रात के बारे में हम तसव्वुर भी कर रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है। आप लोग हैबत खाएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए बस अल्लाह से जितना हो सकता गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए, अल्लाह रब्बिल इज्जत ही बचा सकते हैं हमको। अल्लाह रब्बिल इज्जत से रुजू हो जाइए, अभी वजू करके जानिमाज़ें बिछा के गिड़गिड़ा के रोकते हुए दुआ कीजिए, अल्लाह अपने आंसू को कबूल फरमाता है। तन्ना, तकब्बुर, गुरूर अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बिल इज्जत को जब हम पुकारते हैं दिल से पुकारो, वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले हैं, तो इसलिए अपने दिल से गिड़गिड़ा के मांगो अल्लाह से, अल्लाह बराबर कबूल फरमाएंगे। और कंटिन्यू मैं भी दुआओं का अहतमाम करा रहा हूँ, हर जगह दुआएं करा रहा हूँ। आप लोगों से भी ये अपील कर रहा हूँ कि आज रात में आप लोग अपने घरों की, अपने आजू बाजू, अपने बस्ती में जितने लोग हैं जिसके पास बच्चे नहीं हैं,
जवान बच्चे नहीं है, जो ज़ईफ है, देखिए उनके घरों पे भी नजर रखिए, पानी घुस रहा क्या क्या है, वो चीजें निकालिए और अब एहतियात बरतिए। और ये तो GHMC का तो हमको यही था भाई, क्योंकि ये लोग वक्त आने पे 4 मरने के बाद 2 को बचाने की कोशिश करते, वो भी आधे दिल से, पूरे दिल से भी नहीं। हमको यही उम्मीद थी और ये सामने भी आ गया है, ये सारे पर्देफाश भी हो चुके हैं कि हमारे पास कितने ईमानदारी के सड़कें बने हुए हैं, कैसे मोहरियां बने हुए, पूरे गटरों का पानी घरों में घुस रहा, पूरे गटरों का पानी मसाजिद में आ रहा। ये गंदगी से कितने लोग मरीज होंगे, कितने बीमारियां। पहले कोरोना से हम परेशान हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, अब ये नई बीमारियां चालू होंगे। इसकी फिक्र करना किसका काम है, आप लोगों को मालूम है। अब रोडों पे आके बता के फोटोआं ले लिए, सेल्फियां ले लिए, मोहरी साफ करते हुए, पानी निकालते हुए, इसके अलावा इनके पास दूसरा काम नहीं है। और दूसरा काम नहीं है इनके पास, इनको चाहिए सिर्फ झूठी शान, झूठी शोहरत। कोई मर रहा तो ये लोग पानी नहीं डालते, ये इनके कारनामे हैं। अब मैं बताऊंगा तो आपके रोंगटे ठहर जाएंगे, लेकिन रहने दो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, व निअमल मौला व निअमल नसीर, व निअमल मौला व निअमल नसीर, व निअमल मौला व निअमल नसीर। हम ये बोलेंगे, हम अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह से रुजू होंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बस्तियों की, हमारे शहरों की हिफाजत फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत। जाने अनजाने में हमने जो जो गलतियां की, अल्लाह गलतियों को माफ फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी दे दे। अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी दे दे। हम गुनहगार है या अल्लाह, हम गुनहगार है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, दबा के शेयर कर लो इस मैसेज को। आज रात में होशियार रहो। हैदराबाद खासकर टोली चौकी के इलाके के लोग तो खैर सो तो सक रहे नहीं, क्योंकि घर में तो पानी घुस चुका है। लेकिन आप लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हिफाजत के लिए, जहाँ पे आप लोगों को सेफ्टी है, जाइए, रहिए वहाँ पे। लेकिन नज़र रखिए अपने घरों के पास भी, लेकिन रोडों पे मत रहिए। अगरचे पानी स्पीड बढ़ गया अगरचे, तो इसके नतायज आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है, जो मैं बताना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन वो खाली एक अगर सोचते हैं उस बारे में तो दिमाग है और दिल दहल जा रहा, दिमाग भी हिल जा रहा और दिल दहल जा रहा। तो वो चीज़ से अल्लाह हमको महफूज रखे। जितना हो सकता है दुआएं कीजिए। अल्लाह यज़िकुमुल खैर, सुबह अला खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।